कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि क्या आंखों से ना देखना एक श्राप है। ये बातें सुनकर उसके जितने भी परिवार है वो काफ़ी मायूस हो जाता है और वो बोलता है कि क्या ये एक श्राप है, क्या मैं कभी भी कुछ नहीं देख पाऊंगा। तब वो बोलते हैं कि तुम उन चीज़ों को देख सकते हो जो हम कभी नहीं देख सकते। तभी वो बोलता है इसका मतलब क्या है। तभी उसके पिताजी बोलते हैं तुम्हारे आँख हीरो स्क्वार के द्वारा बंधे हुए हैं जो कि होली नाइट हिस्टोरिया होगलिया में था, जिसके कारण तुम्हारी आंखें दिव्य है। भले ही तुम देख नहीं सकते हो लेकिन तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। हम देख पाते हैं कि एक मेड रहती है, उसके हाथ को पकड़कर उसे ले जा रही होती है और बोलती है कि आपके पास वाटर क्रिस्ट की पावर है, आपको मैजिक सीखना पड़ेगा। तब वो बोलता है लेकिन मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे मैजिक सीखूंगा। तभी वो लोग एक जगह पर आता है, उसकी मेड उन्हें लेकर आती है। हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी मेड दरवाजा खोलती है तब वहां पर उसे एक लड़की ग्रीट करती है और बोलती है मास्टर कुनून आपका स्वागत है। तभी इससे हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का नाम कुनून है, तो हम भी उसे कुनून बुलाएंगे। और वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं हूँ आपकी मैजिक ट्यूटर कुरिस, आप मुझे कुरिस बोल सकते हैं। हम देखते हैं कि जो कोनोन है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है मैजिक की। तभी वो वाटर मैजिक के दौरान एक आईबॉल बनाता है। तभी जो कुरिस है मैजिक ट्यूटर वो बोलती है कि आपने तो बिल्कुल आईबॉल शेप बनाया है। तब वो थोड़ा दंग हो जाता है और उसके बाद उसे मन में ख्याल आता है कि अगर मैं ऐसा कर पाया तब मैं मैजिक और अच्छे से सीखूंगा। और वो खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं जादू की मदद से, मैजिक की मदद से अपनी आंखों को खुद बनाऊंगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो खाना खा रहा होता है लेकिन उसे खाना खाने में काफी ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो ठीक से देख नहीं पाता है और कुछ खाने को गिरा भी देता है। तभी वो बोलता है कि ये खाने को आज तक मैंने कभी नहीं चखा, आखिर ये सब क्या है। तब उसकी मैड बताती है कि सच कहूँ तो आप आज काफी अच्छा काम किए, आपने मैजिक सीखने की कोशिश की और अच्छा सफलता भी लाया, इसीलिए आज मैं आपके लिए बेहतरीन खाने कुक कर रही हूँ और आपको खिला रही हूँ। और उसके बाद उसकी जो मैड रहती है वो उसे बेहतरीन बेहतरीन खाने चखा रही होती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कुनून की एक टीचर रहती है, रीडिंग टीचर, और वो उससे बोल रही होती है कि मास्टर कुनून बताइए आज आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे। तभी वो बोलता है लेडी फ्लोरा मैं हिस्ट्री पढ़ना पसंद करूंगा। और कुनून ये भी बताता है कि मुझे हिस्ट्री में होली नाइट हिस्टोरिक होगिलिया का चैप्टर पढ़ाने के लिए आप मेरी मदद करें। जिसको देखकर जो टीचर है वो थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी उसकी टीचर बोलती है लेकिन मास्टर आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, हम लोग छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। तब वो बोलता है नहीं मुझे यही जानना है। तभी हम देख पाता है कि जो कुनून है वो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये भी बता रहा होता है हमें बहुत समय पहले एक डीमन लॉर्ड रहता था जिसे एक हीरो ने हराया था। हालांकि लड़ने के दौरान वो अपना एक हाथ और अपना एक पैर गंवा दिया, लेकिन उसके बाद वो जिंदा बचा और उसके बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर बन गया। वो अपने एक हाथ और एक पैर की मदद से ही दुश्मनों को धूल चटा देता था। और ये भी माना जाता है कि कुछ बच्चे जो जन्म लेते हैं लेकिन उनका कुछ अंग मिसिंग होता है, उन्हें बोला जाता है हीरो स्कार। और मुझे लगता है मैं भी उनमें से एक हूँ। तभी हम देखते हैं कोनोन मैजिक करता है और जो वाटर के ड्रॉप होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हम देखते हैं ये करने के बाद जो कोनोन रहता है वो थक जाता है और गिर जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है और ताकत की ज़रूरत है। तब उसकी मेट बोलती है आपने काफ़ी मेहनत की है लेकिन सच कहूँ तो आप अभी मात्र 7 साल के हैं, इसीलिए शायद आपको ज़्यादा खान पान की ज़रूरत है जिसके कारण ही आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। तब वो बोलता है लेकिन मुझे ये जल्दी करना है, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे मैजिक को सीखना चाहता हूँ। तब उसकी मेट बोलती है कि अगर मैंने आपके खाने का इंटेक ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपके शरीर के लिए नुकसान होगा, क्यों ना हम इसे धीरे धीरे करें। और अगर आपकी स्टेमिना को और बढ़ाना है तो आपको शॉर्ट प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तब वो बोलता है अच्छा आइडिया है। तभी उसकी मेट बोलती है ठीक है, मैं एक बेहतरीन टीचर को ढूंढती हूँ जो कि आपको शॉर्ट्स सिखाएगा। और ये बातें कहते ही वो लॉर्ड घुरियन से मिलने के लिए चली जाती है ये सब बताने के लिए। तभी जो कुनोन रहता है वो आइको बोलता है, इससे हमें पता चलता है उसकी मेट का नाम आइको है। तभी कुनोन उसे रोकता है और बोलता है आइको आपने जो भी किया उसके लिए धन्यवाद। तो आइको उसकी शुक्रगुजार होती है और बोलती है ये तो मेरा फर्ज था, और ऐसा कह के चली जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो कुनोन है एक मास्टर के द्वारा शॉट की ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर मिस जेनी आती है, उसकी दूसरी ट्यूटर। तभी उसकी मेट इसे बुलाती है और उसके बाद जो जेनी है वो कुनोन को नमस्कार करती है। तभी वो टीचर बोलता है कि लगता है मेरा लेसन खत्म हो गया है, मास्टर आपसे कल मिलता हूँ। तभी वो बोलता है आपका धन्यवाद मास्टर ओरो। और इससे हमें पता चलता है कि उस बुढ़े का नाम ओरो है। तभी वहां पर मिस जेनी आती है और बोलती है कि आपने शॉर्ट ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है क्या। तभी हम देखते हैं कि कुनोन तुरंत मैजिक करता है और उसके बाद मल्टीपल बबल्स बना देता है, जिसे देखकर उसकी मेड और उसके जो टीचर है वो दोनों ही हैरान हो जाता है। और उसकी टीचर बोल रही होती है मैंने तो इन्हें बस थोड़ा सा सिखाया था, इन्होंने इतनी जल्दी इसे मास्टर कैसे कर लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मेड रहती है, वो बोलती है कि मिस मेरिका आज आपको कहीं चलना होगा। तब वो बोलती है मुझे सच में जाना होगा क्या। तभी वो बोलती है मेड कि आप अपने फियांसे से इतना नफरत क्यों करते हो। तभी वो बोलती है मैं उससे नफरत नहीं करती, चलो चलते हैं। और हम देख पाते हैं कि वो जा रही होती है। तभी हमें उसका फ्लैशबैक पता चलता है कि उनकी शादी एक तरह से पॉलिटिकल अफेयर के दौरान करवाई जानी है, जिसके कारण वो लोग बचपन में मिले थे। हम देख पाते हैं कि जो मेरिका है वो कुनोन को कहीं खेलने के लिए ले जाती है और बोलती है कि आज हमें क्या खेलना चाहिए। तब कुनोन का उदास चेहरा बोलता है कुछ नहीं, सच कहूँ तो मैं कुछ नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और हमें पता चलता है कि पहले के टाइम पे जो कुनोन था वो काफी ज्यादा उदास और काफी कमजोर हुआ करता था, लेकिन अब जब वो कुनोन से मिलती है तो कुनोन काफी ज्यादा खुश रहता है, जिसको देखकर वो भी हैरान हो जाती है। उसकी मेट बोलती है कि मिस मेरिका आप काफी ज्यादा क्यूट है, अगर आपकी जैसी औरत मुझे मिलती तो मैं कभी उसे जाने ही ना देती। ये बातें सुनकर जो मेरिका है उसे थोड़ा अजीब लगता है और बोलती है ये मेट कितनी ज्यादा अजीब है।
दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो कुनोन है वो बताता है कि मुझे मैजिक से लगाव हो गया है। तभी जो मिरिका है वो बोलती है लेकिन कैसे? तब वो उसे मैजिक दिखाता है और रेनबो बनाता है जिससे वो खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि जो मिरिका है और कुनोन है वो काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं और उसके बाद मिरिका चली जाती है। लेकिन वो बोलती है कि सच कहूँ तो अब जो मैं कुनोन से मिल रही हूँ वो काफ़ी अलग है। उम्मीद है दोबारा मुलाकात होगी कुनोन। और वैसा कह के वो जा रही होती है। दूसरी तरफ हमें कुनोन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है मुझे एक बेहतर और जेंटलमैन तरीके से बिहेव करना चाहिए। तब उसकी मेड बोलती है कि मेरे पास इसके लिए भी एक सुझाव है। तभी हम उसे एक टीचर के पास देखते हैं जो कि उसे बिहेवियर के बारे में भी सिखाएगी। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मिस जेसी को जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है क्योंकि कुनोन जो रहता है वो सारे वाटर मैजिक में मास्टरी कर चुका होता है और उसके पास सबको सिखाने को नहीं रहता है। लेकिन उसे उसके कारण काफ़ी अच्छा पैसा पे हो रहा होता है और उसके पास पैसों की तंगी थी जिसके कारण वो उसे और भी कुछ मैजिक सिखाने के बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मिस जेसी रहती है वो बोलती है कि आज मैं आपको कुछ अलग सिखाऊंगी। तब वो बोलता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। तभी वो बोलती है कि आपकी जो स्पेल है उसके कारण आप एक टाइप के मैजिक को बना पाता है जिसमें वाटर की डेंसिटी एक जैसी रहती है। लेकिन जो स्पेल है ये थोड़ा अलग तरीके से आप बोलेंगे तो आप वाटर के जो सेंसिटिविटी होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तभी वो आवरी बोलती है और दो वाटर बॉल रहता है जिसको कारण कोनोन उसे छूता है जिसमें एक गर्म रहता है और एक ठंडा रहता है जिसे देखकर कोनोन हैरान हो जाता है। सॉरी वो देख ही नहीं सकता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दूसरी तरफ मिस जेसी बताती है कि आप अलग फ्लेवर्स भी बना सकते हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। तब वो ट्राई करता है और उसके बाद वो जो चाय की केतली रहती है उसमें पानी गिरा देता है और उसके बाद अपनी मेट को ट्राई करने के लिए देता है। तब उसकी मेट ट्राई करती है तो फिर उसे पता चलता है कि ये तो एप्पल जूस है। तब वो बोलता है नहीं ये प्लम का जूस है और उसके बाद ये देखकर मिस जेसी हैरान हो जाती है और बोलती है मैंने तो अभी तुरंत ही बताया था, इसने 10 सेकंड के अंदर इसे मास्टर कैसे कर लिया। दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखाया गया रहता है जिसमें जो कुनोन है वो दो एप्पल को पकड़कर बोलता है कि मैं सेंस और फ्लेवर पे भी काम करूंगा और सेप पे भी, जिसके कारण मैं हर चीज़ अचीव कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह पर बैठा होता है और उसकी मेट बोलती है कि मास्टर आज आपको क्या चाहिए? तो वो बोलता है मुझे मिल्क टी चाहिए विदाउट मिल्क। तब वो बोलती है ठीक है अभी लेके आई। उसके बाद वो बोलता है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं और वो अपनी मैजिक की मदद से वो बनाता है और उसे पास करता है। तभी जैसे ही एप्पल की तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उठ जाता है और घबरा जाता है जिसके कारण उसकी मेट भी घबरा जाती है और बोलती है कि आपको क्या हुआ? तब वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ देख पाया। तभी उसकी मेट को यकीन नहीं हो रहा होता है। तब वो बोलता है मुझे भी नहीं पता, मैं थोड़ी देर के लिए देखा था। तभी उसकी मेट रहती है वो गुस्सा हो जाती है और उसके गाल खींचने लगती है। तब वो बोलता है कि शायद मैंने कुछ कलर्स को देखा था। तब वो एक एप्पल लेके आता है और बोलता है कि मुझे लगता है ये लाल है। तब वो उसकी मेट बोलती है लाल नहीं है ये हरा है। तब वो दूसरा उठाकर बोलता है तो ये लाल होगा। तब उसकी मेट खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि उसकी मेट उसके कुनून के पिता को सारी चीज़ें बताती है जिसके कारण कुनून के पिता जो रहते हैं वो भी हैरान हो जाता है और वो बोलते हैं कि आपने उसके लिए काफ़ी मदद की है, मैं आपको जीवन भर की धन दौलत देकर मैं चाहता हूँ कि आप अब आराम कर सकते हैं। तब वो बोलती है नहीं, मैं कुनून के साथ ही रहना पसंद करूंगी और उसकी मदद करना मुझे अच्छा लगता है, जिसे देखकर कुनून का जो पिता रहता है वो भी खुश हो जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस अपने मेट के साथ कर रहा होता है और एक बहुत बड़ा सा लाल बॉल बना देता है, वाटर बॉल, और वो बता रहा होता है कि अगर मैं और भी चीज़ों को देख पाया तो मैं और भी कलर्स को देख पाऊंगा, फिर धीरे धीरे करके मुझे सब दिखेगा। तभी हम देख पाते हैं उसकी माँ आ जाती है और बोलती है मैंने सुना कि तुम कलर्स को देख सकते हो। हम देखते हैं जैसे वो अपनी मॉम की बात सुनता है वैसे ही उसका ध्यान हट जाता है और उसके बाद वो जो बल्ब रहता है यानी पानी वो नीचे गिर जाता है जिसके कारण वो दोनों लाल हो जाता है और ये बातें देखकर उसकी मॉम डर जाती है और बेहोश हो जाती है। और उसके बाद उसकी मीट बताती है कि असल में रेड ह्यूमन ब्लड का भी कलर रहता है। तभी जो उसका पिता है कुनोन का वो बोलता है गुस्से के मारे कि तुम बिना प्रैक्टिस के ये सब कर रहे थे, जाओ मैं तुम्हारी मेट के 3 महीने का अलावेंस काटता हूँ, जिसे देखकर जो आइको रहती है वो भी बेहोश हो जाती है और दूसरी तरफ टीचर की भी फील्डिंग सेट हो गई होती है।